एवरीवन। आपको पता है कि एग प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है और किसी भी फूड आइटम की प्रोटीन की क्वालिटी को अगर चेक करना होता है तो एग की प्रोटीन से उसको कंपेयर करते हैं। तो इतने अच्छे एग के बारे में आज हम कुछ खास बात करेंगे, तो आइए चलिए चलते हैं। स्वागत है आपका कुक विथ डॉक्टर मामा के किचन में। ये चेक करने के लिए कि अंडा ख़राब तो नहीं हुआ है, सबसे पहले हम अपने अंडों में जो ख़राब टूटे हुए अंडे हैं उनको और गंदे अंडों को अलग करेंगे और बाकी अंडों को एक भरे हुए पानी के बर्तन में रखेंगे। पानी इतना हो कि उसमें अंडे फ्लोट करने लगें। अंडों को हम 2 बैच में चेक करेंगे और देखेंगे दोनों बैच के एग्स में क्या डिफरेंस है। ये सारे अंडे देखिए इसमें रख गए हैं। अब इस बर्तन को हम पानी से भर देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बर्तन को भरने के लिए जो भी पानी यूज़ करेंगे उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। ये पानी देखिए पूरा भर गया है बर्तन में। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ अंडे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं और कुछ अंडे बॉटम पर नीचे की तरफ हैं। अब हम इसका मतलब समझेंगे कि ये अंडे कुछ तैर क्यों रहे हैं और कुछ नीचे बॉटम में क्यों हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी अंडे हैं जो पानी में ऊपर तैर रहे हैं। अब इनको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो बिल्कुल फ्रेश अंडा होता है वो देखिए बॉटम पे इस तरीके से बिल्कुल लेटा हुआ होता है और अंडा जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो सीधा होता जाता है। तो इसमें अंडे देखिए जो ये ख़राब हैं ये तो निकाल के अलग कर लेते हैं। चलिए देखिए करीब करीब सारे अंडे जो फ्लोट कर रहे थे वो निकल गए हैं। अब एक बार मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि जो फ्रेश एग होता है वो देखिए बॉटम पे बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट लेटा होता है और जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा अंडा सीधा होता जाएगा। फ्रेश का मतलब है कि आपको मुर्गी के अंडा देने के 2-3 दिन के अंदर ही अगर वो अंडा मिल गया है तो समझ लीजिए वो फ्रेश अंडा है। और जैसे जैसे ये सीधा होगा इसका मतलब वो पुराना होता जा रहा है और वो फ्लोट होके जितना पुराना होता जाएगा वो फ्लोट होके ऊपर आ जाएगा। अब जो अंडे फ्लोट कर रहे थे उनका तो मतलब ये था कि कुछ अंडे उसमें हो सकता है बिल्कुल ख़राब हो गए हों और कुछ अंडे ख़राब होना शुरू हो गए हों। तो उनमें से कुछ अंडों को अगर आप तोड़ेंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल ख़राब निकले और कुछ अंडे देखने में आपको सही लगें क्योंकि उनमें जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ख़राब होने का। तो अगर आप उनको कुक करना चाहें तो बहुत अच्छे से कुक करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी सारे अंडे निकाल के ये अलग कर लिए हैं। अब मैं दूसरे बैच के अंडे चेक करूँगी, देखेंगे दोनों बैच के एग्स में क्या डिफरेंस है। ये देखिए ये अंडे थोड़े गंदे हैं तो इन गंदे अंडों को पहले हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए या वॉश करने के बाद साबुन से हाथ को धो लीजिए। सारे अंडे धुलने के बाद फिर इन अंडों को वैसे ही भरे हुए पानी में हम रखेंगे। अब आप इन अंडों को देख रहे हैं कि ये अंडे सारे लेटे हुए हैं, बिल्कुल बॉटम के साथ चिपक के लेटे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छे अंडे हैं ये। अब इन अंडों को चेक करने के बाद हम इनको रखेंगे कैसे। जो ये पैकिंग में आते हैं उसी पैकिंग को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करके ये देखिए डोर में मैंने उसी के साइज़ का फिट करा है और उसी में ये पूरा 1 क्रेट आता है मेरे यहाँ, तो वो 5-6 डेज़ चलता है। तो मैंने उसको डोर में स्टोर कर लिया है। और अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो आप उसको सामने वाली शेल्फ में पीछे की तरफ स्टोर करिए क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और डोर का टेम्परेचर कम होता है, तो उसको हमें ज़्यादा दिन के लिए ना रखकर जल्दी कंज्यूम करना होता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कितना अच्छा लगा, इसके बारे में आप मुझको ज़रूर बताइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बढ़िया सी बस ऐसे ही देखिए एग की डिशेस बनाइए, हेल्दी रहिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन बाय।